दोस्तों, भले ही हमारी आत्मा जिसे हम अपना जीव बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं, भले ही इसके बारे में कहा गया है कि हमारी आत्मा का जो विच्छेद है वो परमात्मा से ही हुआ है। पर भले ही हमारी आत्मा का विच्छेद परमात्मा से हुआ हो, पर इस समय हम सब प्रकृति का एक हिस्सा हैं। और आप प्रकृति किसे मानते हैं? जहाँ-जहाँ तक हमें ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पृथ्वी से लेकर के आकाश में जो भी दृश्य दिखाई देते हैं या मन में हम जो विचार से कल्पना करते हैं, वे सब प्रकृति ही है। और इस प्रकृति में जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वह है अंतरिक्ष का, यानी आकाश का। अब आप समझ गए होंगे कि हम आकाश में ही रह रहे हैं। हमारी संपूर्ण ये जो पृथ्वी है, यह भी आकाश में ही रह रही है, विद्यमान है। और सबसे बड़ा हिस्सा 99% से भी अधिक भाग अंतरिक्ष का है और 1% से भी कम भाग यह दूसरी जो प्रकृति की चीजें दिखाई देंगी, इसका है। दोस्तों, आज भी हम जो बोलते हैं वह अंतरिक्ष में आप सोचते हैं कि गुम हो गया। बोला हुआ शब्द कभी गुम नहीं होता है। आज भी इसके ऊपर शोध चल रहे हैं। यहाँ तक कि शोधकर्ता कहते हैं कि खोज कर रहे हैं कि महाभारत में हुई घटना को भी उनकी आवाज को सुनने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें शोध भी किया जा रहा है। यानी कि जो अंतरिक्ष है, इसमें सब चीजें समाहित रहती हैं। और मैं आज अंतरिक्ष के साथ ही आपको ले चलूंगा। और दोस्तों, जो अंतरिक्ष से जुड़ गया, समझ लेना उसके हर काम बनने लगे। और ये होगा कैसे? बस दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं छोटा सा प्रयोग आपको बताऊंगा। यदि आप इसे कर लेते हैं तो समझ लेना सोची हुई एक इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। और करना क्या है दोस्तों, आपने किसी भी दिन खुले स्थान पर बैठना है। पर समय का आपने ध्यान रखना है कि ये समय होगा सुबह का 3 बजने से 5 बजे के बीच। क्योंकि उस समय पर सब कुछ शांत रहता है और हमारी जो भी आवाज है या हमारे जो विचार हैं, वह अंतरिक्ष में तुरंत विलय हो जाते हैं और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, जब आप अपनी इच्छा को पूरा ही करना चाहते हैं, तो फिर 3 से 5 बजे के समय में कोई भी अपना एक समय चुन। जब भी आप अलार्म भर के सो जाएं, पर इसके लिए आपको शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके बैठना है। और बैठना है आपने किसी भी खुले स्थान पर। चाहे आप खुला स्थान, आपका गार्डन हो, पार्क हो, घर की छत हो, या कोई घर का आंगन भी ऐसा हो जहां से आकाश यानी अंतरिक्ष दिखाई देता हो। अब आपको अंतरिक्ष दिखाई देता है, ऐसे स्थान पर आराम से बैठ जाएं और अपना बैठने के लिए कोई भी आसन ले लें। क्योंकि जब आप किसी आसन पर बैठेंगे, तो दोस्तों, आपके लिए यह सुलभ रहेगा कि आपकी शक्तियां आपके पास ही रहेंगी। वे कहीं भी क्षीण नहीं होगी, कहीं भी बाहर नहीं निकलेंगी। आसन का भी एक विशेष प्रयोग हुआ करता है
चल, ये तो एक अलग बात हुई, पर आपने करना किस प्रकार से है बस यह सुन लीजिए। बड़ा छोटा प्रयोग बताया करता हूँ, लेकिन प्रयोग बड़ा ही कमाल का और बहुत ही कारगर हुआ करता है। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बस दोस्तों, आपने पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है और अब आपने अंतरिक्ष में एक बार नजर उठा करके देखना है। देखने के बाद आप आराम से बैठ जाएं और श्वासों को लंबा खींचें। धीमी गति से लंबा श्वास भर लें। आंखें आपकी खुली रहें। लंबा श्वास जब आपका भर जाता है, तब आप आंखों को बंद कर लें और आंखों को बंद करने के पश्चात अब अपने मन में वह इच्छा सोचें जो आपको पूर्ण करवानी है, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित कर दें। बोलने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहीं से आपके सारे काम बन जाए। और जब तक श्वास रोके रखो, तब तक आप सोचते रहो, उसी इच्छा को बार बार में स्मरण करते रहो। और जब आपका श्वास अब सोचे कि अब नहीं रुकेगा, मैं नहीं रोक सकता, फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने बोलना है, ओम अंतरिक्षाय नमः। बस दोस्तों, छोटा सा प्रयोग है। श्वास को खींचते हुए आंखें खुली रखना है, श्वास को पूरा भर लेना है। अब आंखों को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद जब तक श्वास को रोक के रखें, तब तक अपने मन में उस इच्छा के बारे में सोचते रहें। और अब श्वास को छोड़ते हुए ओम अंतरिक्षाय नमः। दोस्तों, ये जो आपके विचार हैं, ये अंतरिक्ष में इस प्रकार से विलय होंगे, पूरा अंतरिक्ष आपकी जो ये इच्छा है, इसको पूर्ण करने में अपना साथ देने लग जाएगा। और पूरा अंतरिक्ष में हमारी प्रकृति ही आ जाती है, और प्रकृति का तो योगदान बहुत कम होता है। 99% से अधिक भाग तो अंतरिक्ष का ही रहा करता है दोस्तों। यहाँ आपको किसी प्रकार की धूप दीप अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस प्रयोग को जब आप करने बैठते हैं, तो शुरू में आप कम से कम 2 मिनट से अधिक करें, 5 मिनट तक कर लें। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 आराम से बैठ कर के करें। किसी भी दिन से प्रयोग जब दोस्तों यह चालू करते हैं, तो कम से कम 21 दिन तक इस प्रयोग को निरंतर करें। 21 दिन में इसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है आपका काम पहले ही बन जाए, और कोई दूसरा इस प्रकार का काम हो कि जिसमें समय लगने वाला हो, तो वह भी आपका समय भले ही लग जाए, लेकिन काम बनेगा। अब विश्वास आपने करना है, और विश्वास यदि आपका जमता है, तो अवश्य इस प्रयोग को कर लेना, और नहीं जमता है तो फिर आपकी। अच्छा लगता है तो किसी को अवश्य बताएं, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।